हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एनबीसी क्लासेस। आज हम लोग क्लास 12th मैथ चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.5 करेंगे, जिनमें सबसे पहले पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। डेफिनेशन 3, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्मॉल ए आई जे n by n is defined as the transpose of the matrix capital Aij n by n, where capital Aij is a cofactor of the elements small aij. Adjoint A of a matrix A is defined by adjoint A. एडजॉइंट कैसे निकलता है? कोई मैट्रिक्स हमारे पास है, 3x3 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकल पाएगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालेंगे। जो मैट्रिक्स आपको दी गई होगी, सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालने के बाद जो कोफैक्टर रखने से जो आपको मैट्रिक्स मिलेगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे। यानी ये आपका कोफैक्टर है, उनसे रिलेटेड मैट्रिक्स है। इनका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। इस प्रकार से आपका एडजॉइंट ए फाइंड हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 23, फाइंड एडजॉइंट ए फॉर ए। इसका एडजॉइंट ए निकालना है। A11, ये साइन आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट इसके कोफैक्टर फाइंड कर सकते हैं। इस एलिमेंट का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 4 रहेगा माइनस, और इसका साइन देख लेना है, ये पहले प्लस होता है तो +4 हो गया। A12 -1 होगा, क्योंकि अगर इसका 3 का हम निकालते हैं माइनस तो आएगा 1, और कोफैक्टर निकालेंगे तो केवल साइन चेंज हो जाती है, प्लस है या माइनस, तो -1। 1 का निकालना है हमको, माइनस कोफैक्टर निकालना है, तो ये आई जे है 2 और 1 3, -1 की पावर 3 होता है, माइनस आएगा, और इसका माइनस है 3, तो कोफैक्टर हो जाएगा -3। इसी तरह से इसका हमको कोफैक्टर निकालना है, तो पहले माइनस देख लेते हैं, 2 होता है, और साइन -1 की पावर 2 + 2 4, तो आपका निकल जाएगा +2 ही रहेगा। इन सभी कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स के अंदर रख लेंगे, वो आपका एडजॉइंट ए होगा। एडजॉइंट ए इक्वल टू, खुद हमने यहाँ पे ट्रांसपोज कर लिया है पहले से ही, A11 A12 A21 A22 तो ट्रांसपोज कर लिए हैं, इसलिए एडजॉइंट ए इक्वल टू ये मिल गया आपको। इसकी वैल्यू रख देंगे, ये आपका एडजॉइंट ए है। अगर आप इस तरह से एडजॉइंट ए निकालना चाहते हैं 2x2 का, जैसे ये आपको एलिमेंट्स दिया हुआ है A11 A22 और A21 A12, तो केवल ये 2x2 मैट्रिक्स में ही अप्लाई हो पाएगा। चेंजिंग साइन, इनके साइन चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज, और इसको इंटरचेंज कर दीजिए आप।
आपको इंटरचेंज करेंगे तो ये मिलेगा, साइन चेंज करेंगे तो ये मिलेगा, आ जाएगा वहीं आपका एडजॉइंट ए। थ्योरम, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन का है, देन ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई, वेयर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये थ्योरम है। वेरिफिकेशन, अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई भी करेंगे। लेट ए इक्वल टू, ये आपका मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो इन सभी एलिमेंट्स का क्या करेंगे, हम कोफैक्टर निकालेंगे और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका कर देंगे ट्रांसपोज, तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। A11 A11 A12 A13, कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33, ये आपका निकल गया एडजॉइंट ए। सिंस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए होता है। सम ऑफ फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम का, विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई के साथ, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू होती है, एंड अदरवाइज जीरो। और कोई दूसरा रूल लगाएंगे तो जीरो मिलेगा। वी हैव ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू, ये आएगा आपका इक्वल टू डिटर्मिनेंट से, और डिटर्मिनेंट से जब बाहर कर लेंगे तो मिल जाएगा 1 1 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट से इंटू आई, जब ये आप ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो अभी जो ऊपर लिखा गया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विथ करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर इज इक्वल टू, जब आप ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे तो आपको यही मिलेगा, इसमें जो सम मिलेगा आपका, कोई भी कॉलम या रो का एलिमेंट्स हो और उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का सम रहेगा, तो डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू होती है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू एडजॉइंट ए का, तो उसमें इस तरह का आएगा, तो वहाँ पे आप डिटर्मिनेंट्स ए लिखेंगे। सिमिलरली वी कैन शो एडजॉइंट ए into A equal to determinants A into I. Hence A into adjoint A equal to adjoint A into A equal to determinants A I. Definition 4. A square matrix A is said to be singular if determinants A equal to 0. For example, the determinants of matrix is 0. इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है, hence A is a singular matrix. A square matrix A is said to be non-singular. Non-singular कब कहा जाएगा? जब डिटर्मिनेंट्स A कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स A इसका करेंगे और A कैन नॉट इक्वल टू 0, hence A is a non-singular matrix. If A and B are non-singular matrix of the same order, then AB and BA
आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर। अगर ए और बी दोनों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं सेम आर्डर के, तो ए इंटू बी करें या बी इंटू ए करें, आर आल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर के होंगे। द डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। अगर ए बी के प्रोडक्ट का अगर डिटर्मिनेंट्स फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी के इक्वल होता है, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम आर्डर। वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी इसके पहले हमने देखा एडजॉइंट ए इंटू ए करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ए आई मिलेगा, ये वैल्यू मिलेगी। और इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल दें इसका, ये डिटर्मिनेंट्स के अंदर हो जाएगा, तो पहले रो से एक डिटर्मिनेंट्स ए निकल जाएगा बाहर, दूसरे से भी निकल जाएगा, तीसरे से भी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट्स ए का क्यूब, और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए का स्क्वायर होता है, क्योंकि एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो बचेगा ये, और यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, दो बचेगा। इन जनरल, इफ ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट्स एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स n माइनस की पावर n-1। जिस आर्डर का रहेगा उससे एक कम रहेगा यहाँ पे पावर। यहाँ पे 3/3 का था डिटर्मिनेंट्स, तो उसका जब हम एडजॉइंट ए निकाले उसका डिटर्मिनेंट्स निकाले तो ए स्क्वायर हो गया, 3 - 1 यानी 2 आ गया, पावर 2 हो गया, एक कम हो जाएगा पावर। A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। जब A non-singular matrix होगा तभी इन्वर्टिबल होगा। Let A be invertible matrix of order n and I be the identity matrix of order n, then there exists a square matrix B of order n such that ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई। ए बी इक्वल टू आई लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ए बी इक्वल टू आई, तो डिटर्मिनेंट्स ए इंटू डिटर्मिनेंट्स बी इक्वल टू आई। डिटर्मिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू 0, हेंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कन्वर्जली लेट ए बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू 0। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ए इंटू आई होता है। ये थ्योरम की गार्डिंग अभी हमने ऊपर किया। इस एडजॉइंट ए, ये डिटर्मिनेंट्स ए, या तो आप ऐसे समझ लें कि डिटर्मिनेंट्स ए से हम डिवाइड कर दे, इसमें डिवाइड इसमें कर दे, इसमें कर दिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। डिवाइड किए तो ये मिलेगा, फिर ये मिलेगा आपको, यहाँ पे आई हो जाएगा केवल आइडेंटिटी। यानी ए बी, इसको ए है, इसको हम बी सपोज कर लेते हैं, ए बी इक्वल टू, ये बी है, बी ए इक्वल टू आई, ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। ए इज इन्वर्टिबल, देन ए इनवर्स इक्वल टू, ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका बी की वैल्यू। अगर ए यहाँ इसके नीचे आता है तो ए इनवर्स हो जाएगा, जैसे ये लिखा हुआ है ए बी इक्वल टू आई लिखा है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नीचे आ जाएगा यहाँ आई अपान ए,
जब ये ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू ए इनवर्स। और बी क्या है, बी की ये वैल्यू है, इसका मतलब ए इज इन्वर्टिबल एंड ए इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा आपका बी। तो जब ए इनवर्स आपको फाइंड करना पड़ेगा तो डिटरमिनेंट ए फाइंड करना पड़ेगा, फिर एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद इस कंडीशन को फॉलो कराएंगे, तब आ जाके आपका ए इनवर्स निकलेगा। जैसे एग्जांपल नंबर 24 है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन वेरीफाई दैट ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई, आल्सो फाइंड ए इनवर्स। ये मैट्रिक्स दी गई है तो डिटरमिनेंट्स निकाल लेंगे इसका। डिटरमिनेंट्स आ रहा है 1, डिटरमिनेंट्स ए कैन नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है। यहाँ से अब हम निकाल लेंगे उसका कोफैक्टर, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। और कोफैक्टर को ये रो में है तो इसको कॉलम में यहाँ लिखेंगे। देख लीजिए 7 -1 -1, ये कोफैक्टर है, इसको कॉलम में लिखेंगे, और ये कोफैक्टर है, इसको कॉलम में लिखेंगे। कोफैक्टर को कैपिटल ए से शो करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक है, कैपिटल ए, और यहाँ पे सही है। तो इस तरह से आपका एडजॉइंट ए मिल गया ये। अब ए इंटू एडजॉइंट ए वेरीफाई करना है, ये ए है और ये एडजॉइंट ए है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, मिल जाएगा आपको ये 1 इंटू 7, 3 इंटू -1, 3 इंटू -1, ये मिलेगा आपको। इसी तरह सबका मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जब प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो डिटर ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए इंटू आई। मैट्रिक्स ए की वैल्यू आई थी 1, तो आप लिख सकते हैं यहाँ मैट्रिक्स ए, सॉरी डिटरमिनेंट ए इंटू आई, तो 1 वैल्यू है जब डिटरमिनेंट्स की, तो लिख सकते हैं आप। आगे हम देखते हैं ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपान डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो 1 अपान 1 कोई मतलब नहीं है, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, आपका आ जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ये मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 25, इफ़ ए इक्वल टू दिया है, ए इक्वल टू और बी इक्वल टू दिया है, देन वेरीफाई दैट ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ये आपको वेरीफाई करना है। ए और बी दिया है, ए बी फाइंड करेंगे, ये मिलेगा आपको ए बी -5 5 5 -14, ए बी का डिटरमिनेंट्स निकाल दीजिए। जब डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो आ जाएगा आपका -11। डिटरमिनेंट्स ए बी कैन नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, तो इसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर, को फैक्टर निकाल लेते हैं, और ये को फैक्टर हो जाएगा, ये को फैक्टर, ये को फैक्टर, और इन को फैक्टर को जब हम ये रो में है कॉलम में लिख देंगे, ये रो में है कॉलम में लिख देंगे, तो ये हो जाता है एडजॉइंट ए।
और अब अगर निकालेंगे हम ए बी का इन्वर्स, तो ए 1 डिटर्मिनेंट्स ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी 1/11 आया है, और एडजॉइंट ए बी ये वैल्यू है। माइनस का मल्टीप्लाई सब में कर देंगे, सब प्लस हो जाएगा। ये हमारा निकल गया ए बी इनवर्स। अब हम निकालेंगे अलग अलग। ए बी इक्वल टू दिया है, डिटर्मिनेंट्स ए निकालेंगे, नॉट इक्वल टू 0 है, और इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर को ये रो में निकल रहा है तो हम कॉलम में लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। अब ए इनवर्स फाइंड करना होगा, तो 1 डिटर्मिनेंट से इंटू एडजॉइंट ए ये मिलेगा आपको। बी इक्वल टू ये दिया है, और डिटर्मिनेंट्स बी निकालेंगे तो आ रहा है 1, नॉट इक्वल टू 0 है। इसके कोफैक्टर फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ए लिखना होगा तो इसको लिख देंगे आप, ये रो में है तो कॉलम में लिख देंगे, ये रो में आ रहा है तो कॉलम में लिखेंगे। एडजॉइंट ए निकल जाएगा, और बी इनवर्स फाइंड करना होगा। 1 डिटर्मिनेंट्स बी इक्वल टू इंटू एडजॉइंट बी ये मिलेगा आपको। अब बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करते हैं। बी इनवर्स है -1/11, ये है आपका। और ये ए है। इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा आपको। और फाइनली आपको मिल जाएगा 1/11 14,551। सो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। एग्जाम्पल नंबर 28। So that the matrix A equal to satisfy the equation where I is 2 by 2 identity matrix and 0 is 2 by 2 zero matrix. Using this equation find A inverse. इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमको दिखाना है इस इक्वेशन को। तो हम इसको देखेंगे, ए इक्वल टू लिखा है, हम ए स्क्वायर फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर फाइंड करेंगे, ए इंटू ए। मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आप कर सकते हैं। ए इंटू ए फाइंड करेंगे, आएगा। अब हम हमारे पास जो इक्वेशन दिया है, ए स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया, -4 ए की वैल्यू दी गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में करना होगा, और ये एडिशन करेंगे तो आपका 0 0 आ जाएगा 0। इस तरह से आप देख सकते हैं ए स्क्वायर -4a प्लस आई इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 है तो हम ए इनवर्स इसी से फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर -4a इक्वल टू -i कर दिए। ए इंटू ए -4a इक्वल टू -i। दोनों साइड में हम ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किए, इसमें किए और इसमें किए। जब यहाँ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलकर आपका कैंसिल हो जाएगा। ए इंटू ए इनवर्स बच जाएगा ए आई हो जाएगा यहाँ पे, ए आई माइनस ये भी आई हो जाएगा 4i इक्वल टू माइनस ए की पावर -1। 4a माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, 4i माइनस ए आई।
इस तरह से आप देख सकते हैं A इनवर्स इक्वल टू 4i माइनस AI, 4i और AI। तो ये आप 4 का मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 माइनस 2, 0 माइनस 3, 0 माइनस 1, 4 माइनस 2। इस तरह से आपका A इनवर्स फाइंड हो गया। Exercise 4.5, find adjoint of each of the matrix in exercise 1 and 2। एडजॉइंट फाइंड करना है, ये होमवर्क करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में, सेकंड हम बता रहे हैं। ये आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कैपिटल A11 फाइंड कर लेंगे आप। केवल आपको को फैक्टर निकालते समय साइन का ध्यान देना होता है। जैसे हमको इसका को फैक्टर निकालना है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, 3 1 जा 3 माइनस 0, ये आपका है 3 माइनस 0, ये कोई मतलब नहीं है, बस आपको साइन लगाना है। पहले प्लस साइन होता है, ये प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका +3। इसी तरह से इसका निकालना है अगर आपको, तो ये होता है माइनस, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे आप ये नहीं रहेगा, आपका प्लस होता है फिर माइनस होता है सेकेंड, तो माइनस, ये कैंसिल, आ जाएगा आपका 2 1 जा 2 माइनस 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 10, तो 10 और 2 12, ये -12 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, ये ध्यान देंगे आप, -12 हो जाएगा। इसी तरह से आप सबका निकाल लेंगे को फैक्टर। को फैक्टर निकालने के बाद एडजॉइंट करना पड़ेगा। तो जो को फैक्टर निकाल रहे हैं हम, उनको एक मैट्रिक्स के अंदर सिस्टमैटिक ढंग से रखेंगे, रखने के बाद इसका डैश कर देंगे, ट्रांसपोज निकालना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ये आपका ट्रांसपोज हो गया, और ये एडजॉइंट A इक्वल टू मिल गया आपको। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेज इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11। 5 से लेके 11 तक आपको केवल इनवर्स बताना है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। 5 6 7 8 9 होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 हम बता रहे हैं। जब इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट से, इसकी डिटर्मिनेंट से निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट से निकालने के बाद ये आ रहा है आपका -1। डिटर्मिनेंट निकालने सबको आता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। को फैक्टर, सबकी को फैक्टर निकालेंगे। को फैक्टर निकालने के बाद इसको आप रखेंगे एडजॉइंट A इक्वल टू A11 कैपिटल A12 कैपिटल A13 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23 कैपिटल A31 कैपिटल A32 कैपिटल A33, सबको रखेंगे को फैक्टर निकाल के, सभी एलिमेंट्स के को फैक्टर निकाल के इसमें रखेंगे मैट्रिक्स के अंतर्गत, और
डैश कर देंगे, यानी ट्रांसपोज लिखना है। जब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में। अब एडजॉइंट ए लिखना है तो इन सब की वैल्यू आपको फैक्टर की वैल्यू ले जाके रख दें, यहाँ पे आ जाएगा आपका एडजॉइंट ए। ए इनवर्स फाइंड करना है, ए इनवर्स 1 एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए, 1 डिटर्मिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आई है -1 और एडजॉइंट ए आपकी वैल्यू ये है, उस -1 का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो मिल जाएगा आपको ये आपका इनवर्स है। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी होमवर्क करना है, क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 14 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 फॉर द मैट्रिक्स ए सो दैट हेंस फाइंड ए इनवर्स, ये हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। जब आपको ए क्यूब दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब आपको पहले ए क्यूब फाइंड करना होगा। ए ये है, ए स्क्वायर ए इंटू ए मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर। ए क्यूब बताना है तो ए स्क्वायर इंटू ए करिए, ए क्यूब निकल जाएगा, ये ए स्क्वायर है और ये ए है। ये आपका ए क्यूब निकल गया। ए क्यूब निकलने के बाद आप इसमें ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3, ये आपका ए क्यूब है, -6a प्लस 5, यहाँ से आप देख सकते हैं ए क्यूब की वैल्यू -6a स्क्वायर तो 6, और मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के बाहर है, स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में करेंगे, प्लस 5a, 5 स्केलर है, इसका मल्टीप्लाई अंदर करना है अभी, 11 ये आपको दिया गया है, इसके इक्वल प्रूफ करना है हमको 0, तो वैल्यू रख दिए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट में करने पे ये मिला, अंदर सभी में कर दिए 5 का मल्टीप्लाई और 11 का मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। अब हम सबको ऐड करेंगे, जब आप सबको ऐड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 0 मैट्रिक्स, यानी कैप ए क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i3 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिए सभी में ए इनवर्स का, जब मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स ए इंटू ए स्क्वायर, ए इनवर्स ए इंटू ए कर दीजिए, 5 ए इनवर्स ए, 11 ए इनवर्स i3, तो ये ए इनवर्स ए मिलकर आई हो जाएगा, आई ए स्क्वायर, ये 6ia और ये आपका 5i प्लस 11 ए इनवर्स। तो 11 ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, ये आ जाएगा माइनस में, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, यानी आपको मिलेगा 11 ए इनवर्स इक्वल टू -a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। और फिर वैल्यू आप रखिए, माइनस ए की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ, प्लस 6a की वैल्यू -5, इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे सभी एलिमेंट्स में, और यहाँ पे आइडेंटिटी वाले में 5 का -5 का, और फिर इसके बाद सबको ऐड कर दीजिए। जब सबको ऐड करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ऐड करने के बाद आपको मिला
ये मैट्रिक्स, और ये 11 इस मैट्रिक्स के 1/11 हो जाएगा, 1/11 ये, और ये स्केलर है 1/11, तो इसका मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में होगा, सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किए तो ये मिला आपका, ये निकल गया आपका ए इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 16 इसी तरह से है, आप करेंगे घर पे। क्वेश्चन नंबर 17, लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। अभी आज बताया गया आपको कि जब 3x3 का है तो डिटरमिनेंट्स ए का पावर 3 ना होकर 2 हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, डिटरमिनेंट्स ए का स्क्वायर। ए इंटू एडजॉइंट है, ये मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट्स निकालेंगे तो डिटरमिनेंट्स के अंदर हो जाएगा, और ये 3 बार निकलेगा इसमें से, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो से डिटरमिनेंट से, तो ये क्यूब हो जाएगा, और यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसको अलग अलग करेंगे तो डिटरमिनेंट्स ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए, एक कैंसिल हो जाएगा, केवल यहाँ पे 2 बचेगा, और ये आपका ए इंटू एडजॉइंट ए, डिटरमिनेंट्स ए इंटू एडजॉइंट ए होगा। If A is a invertible matrix of order 2, then determinants A inverse is equal to, invertible है, determinants A cannot equal to 0, A inverse exist, A into A inverse equal to I, determinants A into A inverse equal to I, तो ये आपका हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो डिटरमिनेंट्स ए इंटू डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स इक्वल टू आई, तो डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट्स ए, यही आपसे पूछा गया था। डिटरमिनेंट्स ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट्स ए होगा, बी ऑप्शन सही है। एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गया।